हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो कंटेंट होगा उसमें होगा इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि एक क्लोज सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मटेरियल और सब्सटेंस किससे बना होता है? एटम से। और एटम के तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एक कोई मटेरियल लगा लो, उसमें क्या है कि एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, सपोज करते हैं इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया और इस पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम। ओके, क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें एम्पियर नहीं लिखा होता। वो पूछते हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। उसमें जो ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी आपके पास? सी बाय एस। ठीक है, जैसे हमने लास्ट पढ़ा है, लास्ट में हमने क्या देखा है कि मैथमेटिकली हमने देखा चार्ज ओवर टाइम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। ओके, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? किससे करते हैं? कैपिटल लेटर आई और कैपिटल स्मॉल लेटर आई से। ठीक है, कैपिटल लेटर आई हम डीसी के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल लेटर आई हम एसी करंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इस पे अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि जेई के एग्ज़ाम में बेसिकली जो हम जे स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो जेई के एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। उसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है। उस पर लिखा होता है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। आपको सही ऑप्शन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली ये दो टाइप्स का होता है, डीसी करंट एंड एसी करंट। ठीक है, डीसी करंट में क्या होता है? जो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कांस्टेंट होता है डीसी करंट का। बट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि टाइम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करता है, चेंज होता है। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं कैसे है। सपोज कि हमारे पास डीसी करंट है। डीसी में क्या है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, बट इन केस ऑफ एसी करंट ये चेंज हो रहा है। ये देखिए वेरी कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पहले पीक पे गया, अब मैग्नीट्यूड कम हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जहाँ पर डायरेक्शन जो है पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो गई है। ठीक है, अब नेगेटिव है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो डीसी करंट को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, बट एसी करंट को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल मशीन की हेल्प से। वो कौन सी मशीन है? ट्रांसफार्मर। एप्लीकेशन, जो डीसी करंट है उसको हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए। और एसी करंट हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक जो अप्लाइंस है हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, वो कौन सी है? एसी इन नेचर है। ठीक है, एसी एनर्जी है। ओके, एसी करंट आ रहा है हमारे घर। ओके, उसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि जो एसी करंट है वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकली कैसे है कि एसी करंट को हम ईज़िली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। और जो जनरेटिंग स्टेशन है हमारे, वहाँ पर क्या होता है कि जो एसी करंट है उसको जनरेट करते हैं 11 kV पर।
ठीक है। 11 kV वोल्टेज लेवल होता है, उसके बाद उसको स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप किस वोल्टेज पर करते हैं? 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV। ठीक है। इसको स्टेप अप क्यों किया जाता है? कि इससे लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। जो लॉसेस हैं वो किसके इक्वल होते हैं? आई स्केयर आर के इक्वल। ठीक है। हम लॉसेस को कम करने के लिए वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देते हैं और करंट के लेवल को कम कर देते हैं। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको कहते हैं एमीटर। ठीक है। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसके सीरीज में करते हैं? उस सर्किट के, उस अप्लायंस के या उस इक्विपमेंट के सीरीज में जिसके करंट को हमने मेजर करना है। ओके। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कौन से इफेक्ट हो सकते हैं? हीटिंग इफेक्ट, जैसे फर्नेस होती है, हीटर होता है, गीज़र होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और हमें कौन सा इफेक्ट मिलता है? हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन सा मटेरियल है? हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। जो मोटर्स हैं हमारी वो किसके इफेक्ट पर काम करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इफेक्ट पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? कि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रो इसलिए यूज़ किया क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है। और हमें कौन सा इफेक्ट मिल गया? मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है? उसमें हम मतलब क्या करते हैं कि एक इन्फीरियर मेटल पर सुपीरियर मैटर की लेयर को डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ओके। और जो बैटरी होती हैं उसमें भी केमिकल प्रोसेस ही चलता है। ठीक है। केमिकली उसमें क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी देकर बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद जब हमें ज़रूरत होती है उस बैटरी को हम यूज़ कर लेते हैं। उसकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी स्टोर की है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? लाइटिंग इफेक्ट। जो इनकैंडेसेंट लैंप हो गए, फ्लोरोसेंट लैंप हो गए, ये सारे कौन से हैं? कौन से सोर्स हैं? लाइट के सोर्स हैं। ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिलता है? लाइटिंग। इससे हम क्या मिलता है? लाइटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या है? लाइटिंग इफेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज। द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। ठीक है। दो चार्जेस हैं, उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसके जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स है, सपोज करते हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई एक अप्लायंस लगा हुआ है। ओके। एक पॉइंट हमारे पास जे वाला है, इसको हम पॉइंट बोल देते हैं ए, और दूसरे वाला पॉइंट जे है, इसको पॉइंट बोल देते हैं बी। इन दो पॉइंट्स में जो डिफरेंस होगा, कौन सा? इलेक्ट्रिकल चार्ज का डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में वोल्टेज बोलते हैं। ओके। और वोल्टेज को एक और हमने नाम दिया है, जो मतलब नाम है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। इससे रिलेटेड ना कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। जेईई के एग्ज़ाम में ये बेसिक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इज़ आल्सो नोन एज, और कह सकते हैं वोल्टेज इज़ आल्सो नोन एज, उसका क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर। ओके। कि जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में हमारी हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक मटेरियल में है, सभी मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन से बनाया है, एटम से बना हुआ है सभी मटेरियल। तो इसके बाद क्या है कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज, कौन से इसके यूनिट हैं? वोल्ट। ठीक है। और मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? V = W/Q। W क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। जूल/कूलम भी हम इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। इसको भी हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, वी और वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी। ठीक है, वी कैपिटल वी किसके लिए यूज़ करते हैं, डीसी के लिए, और स्मॉल वी किसके लिए यूज़ करते हैं, एसी के लिए। ठीक है, एसी के लिए। ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे, जो जिसका भी हमने वोल्टेज मेजर करना है, जिस भी इक्विपमेंट और डिवाइस का हमने वोल्टेज मेजर करना है, उसके हम पैरेलल में लगाएंगे वोल्ट मीटर को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, और यूनिट क्या है पावर का, वॉट। हमारे जितने भी अप्लाइंस हैं, इक्विपमेंट है जो घर में हम यूज़ करते हैं, उसकी रेटिंग किस में होती है, वॉट में होती है। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, P इजिकल टू वी इंटू आई। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आई स्केयर कैसे बना, कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। ठीक है, और मैंने क्या किया, V में आई आर को पुट कर दिया, और क्या इक्वेशन बन गई, आई स्केयर आर वॉट। ठीक है, नेक्स्ट इसी सिमिलरली मैंने क्या किया कि आई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, V बाय आर को पुट कर दिया, और जे क्या बन गया, V स्केयर बाय आर। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। इसका जो एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। इसका एसआई यूनिट क्या है, kWh। और मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट फार्मूले लिख दिए हैं, आप इसको एक कॉपी पर नोट कर लेना और इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, और kWh का अगर ना भी कहीं पर लिखा हो, वहाँ पर वाट सेकंड भी आ जाए, उसका मतलब भी यही है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही यूनिट है। उसके बाद जूल भी एनर्जी का ही यूनिट है। अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वाट सेकंड लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। होप सो कि आपको जो मैंने आज इस वीडियो में समझाया है आपको समझ लग गई होगी, और कोशिश करना कि जो भी टॉपिक्स हैं उसको कॉपी में लिख लेना, कि आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी, आप नोट्स अपने बना लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।